प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अगर अपने बच्चों को आशीष देता है तो वो दुष्टों को भी पालता है, नाश नहीं करता। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, दया करना। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने दिन भर संभाल के रखा, आनंदित किया, खुशी दी, खुदावंद आशीष दी, बरकत दी, आने जाने में सहायता की, काम काज में बरकत दी। सबके घरों में आनंद ही आनंद भरा है खुदावंद। हे प्रभु, रोज की तरह जो आपने वचन दिया उसका प्रचार करना है। हम विनती करते हैं कि आप अपने बच्चे के होठों को छू लीजिए ताकि आपकी महिमा हो। अपने बच्चे की ज़ुबान को छू लीजिए ताकि आपकी वड्याई हो, आपका गुण अनुवाद सही सही हो। पिता आत्मा जी, आपसे विनती करते हैं, आइए और मेरा मुंह बन के परमेश्वर के वचनों को बोलिए ताकि लोग इन वचनों को सुने और मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का हवाला दिया था कि बीज जब बोने वाला घर से चलता है तो उसके हाथों से मार्ग में काफ़ी बीज गिर जाते हैं। वो सच्चाई भी है, क्योंकि कई बार वो अपने ठेले पर जब बीज उड़ेल कर चलता है तब बीज गिरते जाते हैं और पक्षी उनको चुगते जाते हैं। हालेलुया। लेकिन एक दृष्टांत और हमारा प्रभु कहता है कि किसी बोने वाले ने अपने खेत में बीज बोया, बालें निकली, अंकुर फूटे और उसके दासों ने जाकर उसके खेतों में छानबीन की कि देखा कि फसल कैसी निकल रही है। अब क्योंकि उसके सेवक हैं, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो जाएं, खेतों में पानी देना है, गुदाई करनी है और हो सकता है खाद डालनी है, दवाई डालनी है। लेकिन वो बहुत हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी के खेत में अच्छे बीज के साथ जंगली बीज उग चुके थे। अब वो इस बात से बहुत हैरान थे कि उनका स्वामी ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा अच्छा बीज बीजता है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये ऐसा क्यों हुआ है। हालेलुया। और ये बात असल में परमेश्वर की ओर से उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो बात कही गई है वो उसने अपने खेतों के बारे में कही है। उसने वचन का बीज बोया। हालेलुया। और शैतान ने आकर देखा कि अगर इसने संसार में लोगों के हृदयों में अपने वचन का बीज बो दिया तो उसको कौन पूछेगा, उसका डर कौन मानेगा, उसका भय कौन पूछेगा, कोई नहीं जानेगा। बेशक वो परमेश्वर की मर्जी से सारे काम करता है। उसने क्या किया, चुपके से आकर अच्छे बीजों के बीज में अपने जहरीले बीज भी बिखरा दिए और वो भी साथ साथ में बढ़ने लगे। अब उसके सेवक जो थे वो स्वामी के पास आकर कहने लगे कि हे स्वामी, क्या तुमने अच्छा बीज ना बोया था? वो बहुत हैरान हुआ कि मैंने अच्छा बीज ही बोया था। अब ये बात आप संसार में देख लीजिए कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपना वचन
यानी कि जो वो खुद वचन है उसने संसार के लोगों के हृदयों में उसको बीजा, ताकि वो ऐसे पेड़ बने जो नालियों के किनारे होते हैं, जिनके पत्ते हमेशा हरे रहते हैं, जिनके फल हर अपने मौसम में अपने आप आते रहते हैं, और वो पेड़ कभी मुरझाता नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पानी बंद कर दिया जाए या पानी में जहर मिला दिया जाए तो उस पेड़ को कितना नुकसान हो सकता है, ये आप सोच लीजिए। हालेलुया। सेवक ने जब मालिक से कहा कि स्वामी, आपने जंगली दाने के बीज अच्छी भूमि में मिला दिए हैं या गलती से मिल गए हैं, ये क्या है बात, ये कैसे संभव हो सकता है? इन बातों को आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 24, 25 और 26वीं आयत तक हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। सुनिए, उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए, क्योंकि धरती किसी बात को रोकती नहीं है। उसने मनुष्य को अपनी मिट्टी से परमेश्वर के हाथों के द्वारा सृजते हुए देखा है, लेकिन वो मनुष्यों ने गलती कर ली और हर जगह पर अच्छे और बुरे मनुष्य इकट्ठे हो गए। हालेलुया। अब आप ये देखिए कि उसके सेवकों को क्यों हैरानी हुई। उन्होंने आकर पूछा, अब इसका वचन है 27 और 28। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के भी पौधे उसमें कहां से आ गए? क्योंकि उनको ये डर था कि उन्होंने बीज बोया है, मालिक उनको आकर ताड़ना दे सकता है कि आपने जो बीज बोया है आपने देखा क्यों नहीं। लेकिन आजकल के जितने बीज बोने वाले सेवक हैं, कोई डरता नहीं है। वो सब तरह के बीज खेतों में बीजते जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं इस बात से कि कोई जंगली बीज है, कोई अच्छा बीज है, कोई कैसा है, लेकिन वो कहते हैं कि बस छितराते जाओ, बिथराते जाओ, बस लोगों को वचन सुनाते जाओ, वो सुने या ना सुने इसका क्या फायदा है। लोग उनके द्वारा परमेश्वर के वचनों का बीज जो अपने हृदय में रखते हैं, उनसे ही उनके हृदयों में वैसे ही पौधे फूटते हैं। अगर कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी हरी घास की बजाय सूखी घास खिलाए तो क्या वो भेड़ें तंदुरुस्त रहेंगी? क्या वो अच्छा दूध देंगी? नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि उनका पोषण अच्छा नहीं हुआ, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हालेलुया। अब आप देखिए कि स्वामी जो उनके पास सेवक आए थे, उसने उनसे कहा कि यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे एक विनती की। क्या? दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? क्या आप किसी कलीसिया में जाकर, ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या आप किसी की कलीसिया में जाकर अच्छे बुरे लोगों का अंतर जान सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? वचन कहता है अगर शैतान भी चुपचाप
आंखें मूंद कर कलीसिया में आकर बैठ जाए तो उससे बड़ा भगत और कोई दिखाई नहीं देगा। तो आप अंतर कैसे जानेंगे? आप सारी कलीसिया को क्या पूछेंगे कि कौन शैतान की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से है? क्या कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। सारे के सारे यही कहेंगे, हम तो परमेश्वर की ओर से हैं। यीशु ने भी लोगों से कहा कि जब वो चला जाएगा तब ऐसे लोग आएंगे जो लोगों को भरमाएंगे और कहेंगे कि हम ही यीशु हैं, आप हमारी ओर आ जाओ। ये कौन होंगे लोग? ये वो लोग हैं जो शैतान की ओर से आते हैं और मसीह के धर्मी लोगों का रूप धारण करके कलीसियाओं में आकर मिल जाते हैं और सारी कलीसिया में गड़बड़ फैलाते हैं। उसके दासों ने तो उनसे कह दिया मालिक से कि क्या हम उन पौधों को जो जंगली बूटी है निकाल दें? लेकिन मालिक समझदार है, वो जानता है कि अगर एक एक पौधे को उखाड़ के देखा गया तो उसके साथ में अच्छा बीज भी उखड़ जाएगा। इसलिए वो उनको छांटता नहीं है, उनको उखाड़ता नहीं है। वो उसने क्या कहा, अब इस बात को जानिए। भजन मत्ती की इंजील 13वां अध्याय उसका पहले 28 का द्वारा पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। तब चेलों ने कहा, दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। अगर आप कलीसिया में जाकर किसी को कह दें, भाई तू परमेश्वर का जन नहीं है, तू शैतान की ओर से यहां आया है, तो वो क्या करेगा? वो सचमुच में शैतान उसके अंदर आ जाएगा और वो उसका गला पकड़ लेगा। हो सकता है दोनों गुत्थम गुत्था हो जाए, लड़ाई बढ़ जाए, सारी कलीसिया की कलीसिया बाहर भाग जाएगी कि अब पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मसीह लोगों का विरोधी तो सारा संसार है। एक पौधे के कारण सारा खेत उजड़ जाएगा। अब आप जान लीजिए कि आप अंतर कैसे करेंगे। अंतर करना अलग बात है। मालिक ने उनसे मना कर दिया। उसने कहा 30वें आयत में, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अब कटनी क्या है? कटनी है जब यीशु मसीह आ रहा है, स्वर्गदूतों के साथ आ रहा है और अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा कि लोग खेत पक चुके हैं, कटनी के लिए तैयार हो जाओ और जहरीली बूटी को अलग करो और गेहूं को अलग करो। ये यीशु मसीह के आने पर होगा। सुनिए, इसलिए हम दोबारा पढ़ते हैं, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। जब यीशु आएगा वो अपने लोगों को और उनके लोगों को एक साथ देखेगा और अपने दूतों को हुक्म देगा कि जो शैतान के लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े हुए, केवल भेड़िए हैं, भेड़ों का वेश धारण किया हुआ है, इन सबको अलग कर दो, ताकि प्रभु के खेत साफ और लहलहाते हुए हो जाएं और फलते फूलते दिखाई दे। तब उनको प्रभु कहेगा कि उसके जो लोग हैं उनको अब स्वर्ग में ले जाओ। वो क्या वचन क्या है? और कहता है, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। अब आप गेहूं की जो मिसाल प्रभु यीशु ने दी है वो किसके योग्य है?
आपके और हमारे, कि आप इस बात को जान लें कि आप वचन को पढ़ते हैं, बीज को अपने हृदय में रखते हैं। अगर आपके हृदय में कोई आकर उस वचन का गलत मतलब निकालकर आपको समझाता है और आप उसके पीछे हो लेते हैं, तो आप जंगली बीज बन जाएंगे। यानी कि आप गेहूं के उखाड़ने से पहले खुद उखड़ जाएंगे। यानी कि जंगली बूटी के साथ आप वैसे ही उखाड़ लिए जाएंगे जैसे पवित्र शास्त्र में वचनों में कहा गया है। अब आप जान लीजिए कि ये क्यों हुआ, कैसा हुआ। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की ओर जो लोग मुड़ते हैं वो सारे के सारे बच जाएं। वो आने वाले जो किसान है, यानी कि जो किसान का बेटा भी किसान हुआ, यीशु कहता है मेरा पिता किसान है। इसका मतलब यीशु मसीह भी किसान है। वो आएगा, काहे क्यों? वो फसल की कटाई के लिए आएगा, ताकि वो पिता के खत्ते में अच्छा गेहूं लेके जाए, जिसका वो बीज अपने आने से पहले यहां बीज के गया था, जिसको उसने अपने लहू से सींचा हुआ है, जिसके बदले में उसने इतनी ताड़ना सही, इतनी मार सही कि ऐसा संसार में कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा। बेशक उसके दासों की गर्दनें काटी गई, आरे से चीरे गए, लेकिन वो मर गए। लेकिन जो जीते जी दर्द सहना पड़ता है, उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर भेजने के लिए तैयार कर लिया है और फसल पक चुकी है। दोनों तरह के पौधे संसार में बढ़ रहे हैं। कटनी का समय आने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ कि अगर आप में जंगली दानों के बीज का कोई थोड़ा बहुत असर है तो उसको झाड़ दीजिए, निकाल दीजिए, ताकि आप उन जंगली बीजों के जो पौधे हैं उनके साथ उखाड़े ना जाओ। क्योंकि स्वर्गदूतों ने केवल जंगली बीज के पौधे उखाड़ने हैं, बाकी काम यीशु मसीह के जो अलग स्वर्गदूत हैं उन्होंने आकर अच्छी फसल के जो बीज हैं, अच्छी जो गेहूं की फसल है, जो उसके अच्छे लोग हैं, जो उसके लिए ही जीवित रह रहे हैं, जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनको बटोर कर यीशु के खत्ते में पहुंचा देंगे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि जंगली बीज और जो अच्छा बीज है, दोनों में अंतर कब मिलेगा? जब यीशु आएगा। इसलिए अपने मुख पर उंगली रखो और चुपचाप रहो। निर्णय परमेश्वर को करने दो। आप कुछ मत बोलो, केवल उसका इंतजार करो और उसके बेटे यीशु पर विश्वास करो और अपने हृदय में उसके वचन का बीज बीजते रहो और उसको प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा और बढ़ाते जाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन हर रोज की तरह हमें दिया, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से जगत के लोगों तक पहुंचा दिया है। और हम चाहते हैं कि लोग इस बात से चौकन्ने हो जाएं कि वो जिस जिस खेत में उग रहे हैं उसमें वो चारों तरफ निगाह रखें कि उनके पास में कोई जंगली बीज आकर खड़ा ना हो जाए और वो आपको बर्बाद ना कर दे। हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि लोग आपकी इस सच्चाई को जान लें ताकि आपके आने से पहले वो अपने आप को सुधार लें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह।